हाई कोर्ट के जज ने सुनाया शिवलिंग को हटाने का फैसला, लेकिन आदेश टाइप करने से पहले बेहोश हो गया रजिस्ट्रार। ज्ञानवापी में सर्वे और पश्चिम बंगाल में हाहाकार, सावन में अदालत के अंदर जज ने भी देखा भगवान शिव का चमत्कार। अदालत में प्रकट हुए भगवान शिव, जज साहब को बदलना पड़ गया अपना फैसला, कोर्ट में लगे हर हर महादेव के जयकारे। अदालत में जो हुआ शायद आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। आपने इससे पहले कहानियों और फिल्मों में सुना होगा कि भगवान अपनी गवाही देने पहुंचे, लेकिन इस बार जब शिवलिंग को हटाने के लिए जज ने फैसला सुनाया तो जज के आदेश को टाइप करने वाले की उंगलियां ही रुक गईं और वो बेहोश हो गया। इससे पहले दुनिया ने वृंदावन के उस जज साहब की कहानी भी सुनी थी, जब उनकी अदालत में खुद भगवान शिव पहुंचे थे। लेकिन जिस वक्त काशी में ज्ञानवापी के अंदर सर्वे चल रहा है, उधर बंगाल हाई कोर्ट के अंदर अचानक भोलेनाथ के नारे लगने लगे। लोगों ने ही नहीं बल्कि जज साहब ने भी मान लिया कि शिव है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जय सेन गुप्ता फैसला सुना रहे थे। जज साहब ने अपना फैसला सुना भी दिया था। फैसले के मुताबिक भोलेनाथ के शिवलिंग को हटाना था, लेकिन तभी अदालत के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ हर हर महादेव के नारे लगने लगे। शिवलिंग को हटाने के लिए जब आदेश टाइप किया जा रहा था, उसी दौरान रजिस्ट्रार की उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद भी जब जज साहब नहीं माने तो आदेश टाइप करने वाला रजिस्ट्रार अदालत में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले सुदीप पाल और गोविंद मंडल के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी साल मई महीने में दोनों के बीच जमीन को लेकर मारपीट भी हुई थी। इसी दौरान एक दिन अचानक विवादित जमीन पर शिवलिंग प्रकट हो गई। सुदीप थाने पहुंचा और शिवलिंग को हटाने की मांग करने लगा। मामला जब नहीं सुलझा तो सुदीप कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेन गुप्ता इसकी सुनवाई कर रहे थे। इसके बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि शिवलिंग को विवादित जगह से हटाया जाएगा। लेकिन जब फैसला रिकॉर्ड करने की बात आई तो अचानक से सहायक रजिस्ट्रार विश्वनाथ की उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया और वो बेहोश हो गए। इसके बाद जज साहब भी घबरा गए और उन्होंने शिवलिंग को हटाने का फैसला बदल दिया। जज साहब ने कहा कि अब इस पूरे मामले को निचली अदालत देखेगी। अदालत पर मौजूद हर किसी को लगा कि भगवान शिव की शक्ति का ही असर है। एक कहानी है, वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, देखो जज साहब आ रहे हैं। ये कहानी 32 साल पुरानी है। एक संत से किसी ने पूछा कि आखिर उस साधु को लोग जज साहब क्यों कहते हैं। इसके जवाब में उस साधु ने बताया, वृंदावन में केवट ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया था। पैसे लौटाने के बाद भी वो उसे परेशान करता था। मामला अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने केवट से पूछा कि कौन है तुम्हारी तरफ से गवाही देने के लिए कि तुमने पैसे साहूकार को लौटा दिए। इसके जवाब में केवट ने कहा कि इसकी गवाही के लिए शिव शंकर है। केवट शिव का पुजारी था। इसके बाद बुजुर्ग के भेष में कहते हैं कि खुद भगवान शिव अदालत में केवट की गवाही देने के लिए पहुंच गए थे। जज साहब को जब पता चला कि उनकी अदालत में खुद भगवान शिव आए थे तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर खुद भी साधु के भेष में घूमने लगे मथुरा और वृंदावन की गलियों में। ऐसा ही कुछ इस बार भी कलकत्ता हाईकोर्ट में दिखा। फैसला सुनाने के बाद जज साहब ने ही अपना फैसला बदल दिया। शायद कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेन गुप्ता को भी एहसास हुआ कि भगवान शिव के खिलाफ फैसला देने की वजह से ही आदेश टाइप करने वाले शख्स बेहोश हो गए। ये कहानी बाहर आने के बाद हर कोई हैरान है। अब इसके बारे में जो कोई भी सुन रहा है वो सुनकर हैरान है और इसे लोग भगवान शिव का चमत्कार बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जज साहब पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसे अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब काशी में ज्ञानवापी के अंदर हर दिन नए नए सबूत मिल रहे हैं। ज्ञानवापी में बहुत तेजी से सर्वे हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर भी भव्य शिव मंदिर बनेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट में जो हुआ उसे लेकर आप क्या कहना है?